नमस्कार, आप देख रहे हैं गोल्डन किरण न्यूज़। और दोस्तों, आपको बता दें कि जो दिमाग के ऑपरेशन होते हैं, सिर की चोट का ऑपरेशन होता है, दिमाग में रसोली होती है, दिमाग में खून बहना जमना, या रीढ़ की हड्डी की रसोली का ऑपरेशन, दिमाग एवं रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन, इंजेक्शन आदि इन सब चीज़ों के लिए जो है आपको कहीं ना कहीं जो है, या इमरजेंसी जो सुविधा है, कई बार एक्सीडेंट हो जाता है तो इमरजेंसी सुविधा के लिए आपको पीजीआई चंडीगढ़ भागना पड़ता है, दिल्ली भागना पड़ता है। लेकिन अब दोस्तों, आपको दिल्ली या पीजीआई चंडीगढ़ भागने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेट्रो हॉस्पिटल आपको इन सभी बीमारियों का इलाज या इमरजेंसी सुविधाओं का इलाज जो है आपके नज़दीक, आपके शहर, आपके कुरुक्षेत्र में लेकर आया है। यहाँ पर जो आपको बता दें, डॉक्टर अश्विनी कुमार जो यहाँ एमबीबीएस पहुँचे हैं, वो दिल्ली एम्स, न्यू दिल्ली एम्स के डॉक्टर हैं। और आपको यहाँ ब्रेन की सर्जरी या जो है आपको मेडिसिन विभाग की सुविधाएँ, प्लास्टिक सर्जरी, जनरल सर्जरी, स्त्री रोग, हार्डी एवं जोड़ों के रोग, वो सभी बीमारियों का इलाज जो है आपको अब आपके शहर कुरुक्षेत्र में मिलने वाला है। आईसीयू की बात करें तो वो यहाँ पर प्रॉपर जो है सभी सुविधाओं से लैस है। और भी जो हॉस्पिटल में इमरजेंसी सुविधाएं होती हैं, वो सभी सुविधाएं आपको यहाँ पर मिलने वाली है। यानी कि अगर इमरजेंसी सुविधाओं की बात करें, क्योंकि इमरजेंसी सुविधाएं जो हैं जिला कुरुक्षेत्र में बहुत कम देखने को मिलती हैं। डॉक्टर अश्विनी कुमार एमबीबीएस जो दिल्ली एम्स से यहाँ पर आए हैं आपके लिए, और आपको आपके शहर में जो है मेडिकल सुविधा आपको दी जाएगी। आपको यहाँ दिमाग के जितने ऑपरेशन हैं यहाँ पर किए जाएंगे, सिर की चोट का ऑपरेशन यहाँ पर किया जाएगा, दिमाग में रसोली या दिमाग में खून बहना जमना या रीढ़ की हड्डी में रसोली, या आपको प्लास्टिक सर्जरी की बात करें तो हेयर ट्रांसप्लांट या और अन्य जो मेडिकल सुविधाएं हैं, आईसीयू, वेंटिलेटर, आपको प्रॉपर यहाँ पर सभी सुविधाएं जो हैं वो यहाँ पर मिलेगी। और बहुत ही कम खर्चे में आपको जो है आपके जिला कुरुक्षेत्र में आपको इलाज मिलेगा। हॉस्पिटल की बात करें तो हॉस्पिटल आपको एक बार बता देते हैं। ये जो रोड आपको दिखा रहे हैं, ये जो मोहन नगर वाला जो रोड है, और पुराने बस स्टैंड के बीच में जो है ये हॉस्पिटल यहाँ पर मौजूद है। और आपको कहीं दूर जाने की जो अब ज़रूरत नहीं है, या दिल्ली या चंडीगढ़ जाने की ज़रूरत नहीं है। आइए एक बार जो है डॉक्टर अश्विनी कुमार से बात कर लेते हैं कि वो जिला कुरुक्षेत्र में आए हैं तो क्या मकसद उनका है, और यहाँ पर जो है मेडिकल सुविधा में क्या क्या वो मरीजों को यहाँ पर दे रही हैं। आइए एक बार बात कर लेते हैं, जानते हैं कि क्या मेडिकल सुविधाएं यहाँ पर दी जा रही हैं। मेरा नाम डॉक्टर अश्विनी कुमार है। मैं एक न्यूरो सर्जन हूँ। मेरी ट्रेनिंग एम्स नई दिल्ली से हुई है। हम कुरुक्षेत्र के अंदर हमने एक ब्रांड न्यू मेट्रो हॉस्पिटल की शुरुआत की है 1 जून 2024 से। हमारा हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिटी एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। यहाँ पर मैं खुद हमेशा 24 आवर्स अवेलेबल हूँ। मैं एक न्यूरो सर्जन हूँ, तो मैं ब्रेन और स्पाइन और नसों से रिलेटेड सभी चीज़ों की बीमारियों का हमारे पास यहाँ पे दवाइयों से और ऑपरेशंस की सारी सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल के अंदर 30 बेड्स हैं। हॉस्पिटल के अंदर 8 बेड की अल्ट्रा सुपर आधुनिक सुविधाओं से बनी एक आईसीयू है, जिसके अंदर सभी तरह की बीमारियों का इलाज पॉसिबल है। उसके अलावा हमारे पास एक बड़ा अच्छा ओटी है, जिसके अंदर हम सभी प्रकार के ऑपरेशंस करते हैं। हॉस्पिटल के अंदर इमरजेंसी, लैब, एक्सरेज, फार्मेसी और बाकी फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल हैं। हम लोग मैं 10 सालों से न्यूरो सर्जरी का काम करता आया हूँ। हमारे पास ब्रेन ट्यूमर, सर की चोट, स्पाइन के ट्यूमर्स, स्पाइन की चोट, डिस्क, स्पाइन की टीबी, स्पाइन के फोड़े और इस तरह की सारी बीमारियां जो भी रीढ़ की हड्डी और ब्रेन से रिलेटेड है, उनका इलाज पॉसिबल है। हमारे हॉस्पिटल में दूसरे डॉक्टर्स भी अवेलेबल हैं। डॉक्टर हरजोत संधू, जो कि एक ऑर्थोपेडिक सर्जन है, जिन्होंने अपनी ट्रेनिंग एसएमएस जयपुर से और उसके बाद ट्रेनिंग आगे की इंग्लैंड से 3 साल की ली है। उनका ऑर्थोपेडिक्स में बहुत अच्छा हाथ है। वो जॉइंट रिप्लेसमेंट पे, जॉइंट की जो एंडोस्कोपिकल प्रोसीजर्स होते हैं वो, और उसके अलावा उनके पास सारे ट्रॉमा की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। जनरल सर्जन, फिजिशियन, गायनी, इन सब की सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। डॉक्टर, स्वास्थ्य सबसे जो मेन चीज़ है, वो कई बार देखने को मिलता है, जिले की बात करें तो क्षेत्र में तो नहीं मिल पाता है, चंडीगढ़ जाना पड़ता है या दिल्ली जाना पड़ता है। अपने पास जो है इस प्रकार के पेशेंट अगर आते हैं तो कैसे मिलेगा? देखिए, हमारे पास एक उसके लिए सबसे ज़रूरी है आपके पास फैसिलिटीज़ अवेलेबल होनी चाहिए और डॉक्टर्स की एक टीम चाहिए। हमारे पास सभी डॉक्टर्स इस खास करके इमरजेंसी मैनेजमेंट के लिए अवेलेबल है। ट्रोमा एंड इमरजेंसीज की सारी टीम उपलब्ध है। फिजिशियन भी हमारे पास हैं, जनरल सर्जन भी हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन भी है, न्यूरो भी है। तो मुझे नहीं लगता कि अब लोगों को चंडीगढ़ या दिल्ली की तरफ जाने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जो इंटेंसिव केयर है वो यहाँ पर फ़िलहाल उपलब्ध है। तो वो लोग जो भी किसी भी वजह से उन्हें चंडीगढ़ रेफ़र किया जाता है, तो एक बार हम लोगों से मिल सकते हैं, ओपिनियन ले सकते हैं।
न्यूरो सर्जन की बात की डॉक्टर साहब, तो न्यूरो सर्जन जो है बहुत ही कम देखने को मिलते है तो, लेकिन वो सीरियस काम नहीं कर पाते, या हॉस्पिटल जो है कई ऐसे हैं जो पेशेंट को सीरियस ना लेके और तरह की जो चीज़ें हैं वो करते हैं। तो अपने यहाँ अगर न्यूरो सर्जन आप किस प्रकार हैंडल करें? देखिए, मैं एक न्यूरो सर्जन हूँ, मेरे पिछले 10 साल से न्यूरो सर्जरी का ही ट्रेनिंग है। हम लोगों को पास बेसिकली न्यूरो सर्जन को जो कहते हैं सीरियसली नहीं लेते। देखिए, न्यूरो सर्जरी के लगभग सारे पेशेंट सीरियस होते हैं इमरजेंसी में, उनके लिए हमारे पास सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं और मैं पिछले 10 सालों के अंदर कम से कम कई हज़ारों ऑपरेशन ऐसे कर चुका हूँ जो कि क्रिटिकल वाले होते हैं और टच वुड हमारे रिजल्ट्स बहुत अच्छे रहे हैं। हमने ब्रेन और स्पाइन की बहुत सारी सर्जरीज की हैं, बहुत सारे ऑपरेशन किए हैं, तो लोगों को बड़े अच्छे रिजल्ट भी मिले हैं। तो टाइम से हम तुरंत उन चीज़ों को कर सकते हैं। हमारे पास प्लास्टिक सर्जन भी अवेलेबल है। प्लास्टिक सर्जरी केवल कॉस्मेटिक सर्जरी नहीं होती है। प्लास्टिक सर्जरी के अंदर जो एक्सीडेंट्स हैं, उनके अंदर जो नस कट जाती है, जो वेसल्स कट जाते हैं, टेंडन कट जाते हैं, बड़े बड़े जख्म या डीग्लव इंजरी हो जाती है, खाल उतर जाती है, तो उसकी इमरजेंसी केयर भी हमारे पास राउंड द क्लॉक अवेलेबल है। तो क्या कुछ कहेंगे, लोगों से अपील करेंगे, शहरवासियों से, जिलावासियों से? मैं लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि इस टाइम पे मेट्रो हॉस्पिटल के अंदर एक बड़ी सशक्त टीम उपलब्ध है, तो किसी भी बंदे को जो कोई भी इमरजेंसी या इलेक्टिव केस है वो हमसे मिल सकता है और डिस्कस कर सकता है, और हमने अपने रेट भी कंपैरेटिवली इस शहर के हिसाब से अपने कम रखे हैं ताकि हर आदमी को हम सुविधाएं पहुंचा सकें। क्या कहेंगे इमरजेंसी को लेकर? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो सर की चोट होती है, ब्रेन इज टाइम, क्योंकि बहुत सारा समय हमारा उसकी मैनेजमेंट पे खराब हो जाता है। जो लोग यहाँ से ट्रैवल करके एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं तो ब्रेन को एक तो पहले से ही चोट लगी होती है, पेशेंट यूजुअली बेहोश होते हैं, तो उनके शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, दिमाग में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। न्यूरो के पेशेंट को अटमोस्ट केयर चाहिए होती है, उन्हें तुरंत सर्जरी की या उनको वेंटिलेटर किया, उनको अर्जेंट मेडिसिन की जरूरत होती है। तो जो टाइम जो वेस्टेज है उससे बहुत से ऐसे पेशेंट जिनकी जान बच सकती थी वो अपनी जान गंवा देते हैं। और बड़े सरकारी सेंटर्स में यूजुअली ना तो वेंटिलेटर अवेलेबल होता और ना ही वहां पर उस लेवल की शुरुआती केयर की जा सकती है। उसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ लकवे के बारे में। लकवा एक ऐसी बीमारी है जो हमारे समाज में बहुत बड़ा बर्डन है। एक बार यदि किसी के एक शरीर का एक हिस्सा खराब हो जाएगा तो उसको बहुत मुश्किल आगे जिंदगी जीना। तो लकवे के पेशेंट को 4.5 घंटे के अंदर अंदर डॉक्टर के पास आ जाना चाहिए। उसके लिए स्पेशल इंजेक्शन अवेलेबल होते हैं जिनको लगाने से हम उस लकवे के अटैक को कम या खत्म भी कर सकते हैं। तो मैं यही अपील करूंगा, जिन लोगों के ब्रेन में कोई भी दिक्कत है उसको लाइटली ना ले, सीरियसली लें। और हमारे सेंटर पे अब जैसा कि हमने एक मेट्रो हॉस्पिटल को एक एडवांस न्यूरो केयर की तरह भी प्रोजेक्ट किया है, तो हम वो सारी फैसिलिटी लोगों को देने के लिए बाध्य हैं। तो वो टाइम रहते यदि अपने एक्सीडेंट के पेशेंट्स को, ब्रेन के पेशेंट्स को या लकवे के पेशेंट्स को करेंगे तो मुझे लगता है कि रिजल्ट्स अच्छे हो जाएंगे। नसों की बात करें साहब, नसों के जो ऑपरेशन की बात की है, नसों में और काफी जो है कई बार देखेंगे, देखो सबसे जिले में तो है ही नहीं। देखिए, नसों की सबसे बड़ी मुसीबत क्या होती है कि वो कमजोर हो जाती है। नसों की सारी बीमारियां दुश्मन है। शुगर के जैसे पेशेंट होते हैं उनको डायबिटिक न्यूरोपैथिक बीमारी हो जाती है। उसके अलावा कैंसर के पेशेंट्स को न्यूरोपैथी, और वैसे भी जनरली विद टाइम के साथ नसों में दर्द, स्वेलिंग या फिर जिस तरह से प्रॉब्लम हो जाती है सूनापन, उसका हमारे पास बहुत कॉमन कारण नसों का कमजोर होने का है। रीढ़ की हड्डी में नसों का दब जाना और उससे शियाटिका की प्रॉब्लम, जो पूरी टांग में दर्द जाता है, स्लिप डिस्क जिसे कहते हैं, मणके हिलना जिसे कहते हैं, उनका भी बहुत अच्छा आज के ज़माने में उपलब्ध है। हमारे यहाँ पे उसके लिए माइक्रोस्कोपिक सर्जरी की सुविधा उपलब्ध है। माइक्रोस्कोप से हम छोटे चीरे से दबी हुई नसों को दबाव हटा सकते हैं और अगले दिन पेशेंट अपने काम पे जा सकता है यदि सर्जरी की जरूरत है तो। अदरवाइज मेडिसिन से भी, जैसे नसों की कमजोरी, उनका भी ट्रीटमेंट किया जा सकता है। जी नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर हरजोत सिंह, मैं लाडवा का रहने वाला हूँ। मैंने अपनी एजुकेशन दयानंद मेडिकल कॉलेज लुधियाना से MBBS, मास्टर ऑफ सर्जरीज SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर और फर्दर सीनियर रेजिडेंसी PGI चंडीगढ़ से की है। उसके बाद मैंने अपनी फॉर्मल एजुकेशन सारी इंग्लैंड से की है और मैं FRCS पास आउट हूँ UK से। अब वो ये बताना चाहूँगा कि मेरी स्पेशलिटी ट्रॉमा एंड एक्सीडेंट सर्विसेज के लिए है, जॉइंट रिप्लेसमेंट्स और स्पोर्ट्स सर्जरीज़ के लिए है। इसका मतलब हम एक्सीडेंट ट्रॉमा के जितने भी केसेस आएंगे यहाँ पे वो हम देखेंगे। तो मेरे साथ यहाँ पे डॉक्टर अश्विनी जो कि न्यूरोसर्जन है और बाकी टीम जिसमें कि ND इंटरनल मेडिसिन रहेंगे, प्लास्टिक सर्जरी MCH सर्जन है और एक जनरल सर्जन भी हमारे साथ एसोसिएटेड है। हम आपको यहाँ पे इस शहर में कुरुक्षेत्रा में वो सर्विसेज सारी प्रोवाइड करेंगे जो कि आपको एक लेवल 1 ट्रॉमा सेंटर जैसे कि PGI चंडीगढ़ और एम्स न्यू दिल्ली की सर्विसेज आपको आपके शहर में मिलेंगे। तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं। अगर किसी को ऐसी इंजरीज
या किसी को जॉइंट रिप्लेसमेंट्स या स्पोर्ट्स सर्जरी की ज़रूरत है तो आप हमारे पास यहाँ पे आ सकते हैं। प्लस हम आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो काफ़ी मिनिमल रहेंगे इस हॉस्पिटल के अंदर, तो हमने ये हॉस्पिटल उस हिसाब से डिज़ाइन किया है। मेट्रो हॉस्पिटल के बारे में बताना चाहूँगा आपको। हमारे पास यहाँ पे 24/7 सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल रहेंगी, सारे डॉक्टर्स यहाँ पे इन हाउस अवेलेबल हैं। प्लस यहाँ पे एक आपको आईसीयू सेटिंग मिलेगी प्रिसाइजली, जिसके अंदर आपको वेंटिलेटर्स भी अवेलेबल हैं ताकि आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं होगी। ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो नी सर्जरीज़ के हिसाब से हम बात कर रहे हैं, तो जो ओल्ड एज में है वो तो ज़्यादा ऑस्टियोआर्थराइटिस या जो डीजेनरेटिव चेंजेस हैं उनकी वजह से हो रही है। जो यंग लोगों में है वो ज़्यादा ट्रॉमेटिक, जब किसी को एक्सीडेंट होता है और जॉइंट सर्फेसेस उनके ख़राब हो जाते हैं तो उनमें काफ़ी जल्दी आर्थराइटिस सेटल होने लग जाता है। प्लस आजकल हम ये भी देख रहे हैं कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस और अदर इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस काफ़ी ज़्यादा भी बढ़ रहे हैं। तो उन केसेस के अंदर एज रिलेटेड कि उनकी क्या मोडालिटी से ट्रीटमेंट होनी चाहिए, हम उसी चीज़ का ध्यान देते हैं कि जॉइंट रिप्लेसमेंट की पर्टिकुलर एज के बाद ही करनी चाहिए, हम उसका भी ध्यान रखेंगे। यंग पेशेंट के अंदर अगर हम बिना जॉइंट चेंज किए कुछ इंजेक्शंस के थ्रू या कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के थ्रू या कुछ ऐसे प्रोसीजर्स जिसमें कि जोड़ नहीं बदला जाए, जिसको हम जॉइंट साल्वेज प्रोसीजर्स बोलते हैं, उसकी फैसिलिटीज़ भी हम आपको देते हैं और मेरी इसमें एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग भी है। प्लस इसके अलावा स्पोर्ट्स इंजरी, जो हमारे रीजन में काफ़ी खिलाड़ी यहाँ पे मौजूद हैं, तो उनके लिए जो भी इंजरीज़ होती हैं, चाहे वो घुटने की हो, चाहे वो फुट एंड एंकल के आसपास हो, हिप रीजन की हो, किसी भी जोड़ में हो, तो हम उसके अंदर आपको पूरी ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे, डायग्नोसिस से लेकर फर्दर ट्रीटमेंट में। मैं ये एक और बात कहना चाहूँगा कि जैसे हमने ये हॉस्पिटल खोला है तो हमने इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान दिया है कि सिर्फ जो कि अफोर्डिंग पेशेंट नहीं होते हैं तो उनको भी दिक्कत नहीं है और उनको भी एक अच्छी ट्रीटमेंट जो एक बड़े शहर में मिलती है वो भी फैसिलिटी यहाँ पे उनको प्रोवाइड की जाएगी। इसलिए हमने जो रेट्स हैं वो उनके हिसाब से टेलर किए हुए हैं, तो आप घबराइए नहीं। अगर आप आएंगे यहाँ पे आपको आके पता लगेगा कि जो ट्रीटमेंट है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है।